दोस्तों, चलिए आज लूसेंट का जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें हम लोग आगे देखते हैं वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो ये आपको पता ही कि ये बहुत ही बेसिक बुक है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बुक है जो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो स्टूडेंट इनको पढ़ करके देखे होंगे, बहुत स्टूडेंट इसी को पढ़ करके पास हुआ है। ठीक है, तो ये आज के भी डेट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। तो चलिए इसी सीरीज में हम लोग इसका नेक्स्ट सीरीज जो है कि वैदिक संस्कृति, ठीक है, वैद से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह टोटल अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो। ठीक है, तो इसको देखिए इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि यूपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए यह सभी, हम पहले ही बोले कि ये सभी एग्ज़ाम का ये जो बेसिक जो बुक्स होता है, बेसिक कंसेप्ट जो होता है, हम लोग इसी से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो जी हाँ, देखिए इसका सही आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, क्योंकि वैदिक संस्कृति जो है यह टोटल है 1500 से 1000 सॉरी 600 तक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट 1000 जो है वो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक। 1000 से 600 के बीच में बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? तो आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा रहा है, सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह जो है कि सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो आंसर होगा तंबाकू, क्योंकि भारत में तंबाकू का जो प्रोडक्शन कौन किया था? आधुनिक भारत में जानेंगे पुर्तगालियों ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है श्रमण। ठीक है, श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है शल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वैदिक काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है, सबसे पहले वेद आया था, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? जी हाँ, इसका सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? मतलब देखिए 4 वेद है, 4 वेद में प्रथम 3 वेद जो है एक साथ खोजा गया था, अंतिम जो है अथर्ववेद वो बाद में खोजा गया था। जो फर्स्ट 3 था उसी को त्रयी या वेद त्रायी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है?
तो जी हाँ, इसका सही आंसर है सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर है मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है श्री भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो जी हाँ, इसमें सही आंसर होगा गोधन। मतलब जिसके पास जितना गौ होगा उससे करीब उतना ही संपत्ति या समाज में जो है कि उच्च वर्ग का माना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है 10वें में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है? जी हाँ, इसका सही आंसर है 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका सही आंसर है प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो आंसर होगा ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है पंजाब में। तो देखिए यहाँ पे वेद है और उसका जो यज्ञ करता है उसको क्या कहा जाता है, उससे आपको सुमेलन करना है, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद को होता या होत्री बोलते हैं, यजुर्वेद को अथर्वयु बोलते हैं, सामवेद को उद्गाता बोलते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्मा बोलते हैं। सभी सुमेलित किया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका सही आंसर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है उल्लूक कनाद है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो जैमिनी सही है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो बद्रायन है, सही आंसर होगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा पड़ोसनी। देखिए ये 42वीं बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है 1/6 भाग है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, इसका सही आंसर है ब्राह्मण युग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका सही आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता रुद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सब गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 39 में, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण आभूषण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो दर्शन पर डिपेंड है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। जैसे वेद है, वेद में क्या सब वर्णन किया गया है, ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर है, देखिए ऋग्वेद में जो है कि वो क्या किया गया है, भगवान सबको स्रोत या प्रार्थना का वर्णन किया गया, एकदम सही है। यजुर्वेद में स्त्रोत या कर्म कांड का वर्णन किया गया है। सामवेद में संगीतमय का किया गया है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। देखिए सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर है सिंधु। ये कॉमन क्वेश्चन है समझने, क्योंकि आर्य सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे ही आके बसे थे, जिसके कारण स्वाभाविक है उस जगह पे सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम सिंधु ही होगा। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के थे, वो थे केकई के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। कुंभा काबुल अफगानिस्तान में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। जी इसका सही आंसर है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही आंसर है अंतरंजी खेरा। देखिए ये सब पूरा अगर अच्छे से 2 से 3 बार देख लेते हैं, याद हो जाता है, तो बहुत एग्जाम का क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो यहाँ इसका सही आंसर है वह है सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानेत्री में शामिल नहीं है। जी हाँ, इसका सही आंसर है भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो आंसर है मीमांसा से है। तो देखिए अब इसमें फिर से मैच करना है कि किस वेद में क्या उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में औषधि से संबंधित है। ठीक है, तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। सामवेद में संगीत का है। यजुर्वेद में बलिदान विधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता, तो ये संबंधित है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। वैदिक युगीन सभा क्या था, ये मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो यहाँ पे क्या होगा, गणतंत्र प्रणाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो आंसर होगा सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। तो इसका सही आंसर है वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो इसका सही आंसर है लोहार या लोहार गिरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसको मैच करना है। उपवेद है और संबंधित वेद है, मतलब ये किसका उपवेद है। ठीक है, तो इसमें जो है कि देखिए आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का है। धनुर्वेद यजुर्वेद का है। गंधर्व सामवेद का है। शिल्पवेद अथर्ववेद की ऑलरेडी सम्मिलित किया हुआ है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी, जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पाणिनि। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है।
तो सही आंसर है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दिया जाता है आदि काव्य की संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? जी हाँ, सरस्वती को वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो इसका सही आंसर है कुल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका सही आंसर है इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा को नडिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मैत्रायणी संहिता। देखिए कितना पहले कैसा ये समाज था कि महिला को किस श्रेणी में रखा जाता था और क्या समझा जाता था। इसलिए तो आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल हम लोग उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रजापति का। तो इसमें सुमेलित करना है कि इसमें कौन सा सुमेलन है और नहीं है। राजसूय यज्ञ, इसका मतलब क्या? राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ, ये सही है। अश्वमेघ यज्ञ, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, ये भी सही है। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व राज प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ, ये भी सही है। अग्निहोत्रम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ को पशु बलि दिया जाने वाला व सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, ये भी सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो इसमें नदी जो कि प्राचीनतम है और आधुनिक नाम है उसको सुमेलित करना है। तो कौन सा है, नहीं है, ये आपको बताना है। पुरुषुनी रावी नदी हो गया, सतुद्री सतलज हो गया, आस्किनी चिनाब हो गया, बिपाशा ब्यास हो गया, सभी सुमेलित किया हुआ ऑलरेडी। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है विवाह को, उसमें लिखित वर्णन किया गया है, कौन सा है, नहीं है। तो देखिए ये सभी ब्रह्म विवाह, समान वर्ण जाति का विवाह को बोला जाता है देव विवाह। पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्य विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजाति विवाह, बिना दहेज का विवाह। ठीक है, तो सभी सुमेलित है, इसका आंसर ए होगा। फिर से इसको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए गंधर्व विवाह प्रेम विवाह बोला जाता है। असुर विवाह, कन्या को खींचकर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह, सोई व्यवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह। सभी सुमेलित है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो इसका सही आंसर है गेरुवर्णी मृदभांड से। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड है तो चित्रित धूसर मृदभांड से है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो इसका आंसर होगा भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था?
जी हाँ, इसका सही आंसर है गाय के लिए किया गया था। सुमेलित करना है संग्रहिता भाग 2, इसका जो क्या वर्क है नहीं है उससे मैच करना है। ठीक है, तो देखिए संग्रहर्ता कोषाध्यक्ष को बोला जाता है। भाग दूध कड़ संग्रहर्ता को बोलते हैं। छता छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक। अश्वछाप, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, पर छत्री जो बोलता है प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षक बोलता है। अश्वछाप बोलता है पासे के खेल को सहायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत सत्य गोप कहा जाता है? तो आंसर होगा वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो आंसर है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कर्मों पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो आंसर है विष्णु को। अब सुमेलित करना है। तो पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। इसका सही आंसर होगा ए। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। अश्व अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो ईरान का है ये। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो यहाँ वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का सूचक है? तो यहाँ इसका जाएगा कुंभा और कुर्म। तो इसमें जो है कि धर्म और ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है धर्म व्यक्ति को दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। तो इसका सही आंसर दोनों सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो जी इसका सही आंसर है बीजे तिलक ने दिया था। तो इसका सुमेलित करना है वैदिक नाम और आधुनिक नाम और वैदिक नामों से। तो कुंभा इसका आंसर जाएगा काबुल। प्रुसनी रावी, सदानीरा सतलज, सतुद्री मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, सतुद्री का हो जाएगा मिस्टेक यहाँ पे सदानीरा गंडक सतुद्री सतलज, ये सही है। ठीक है, ऋग्वेदों में डैश सूक्त हैं। तो आंसर हो जाएगा 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदे माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका सही आंसर है श्री गौतम रहुगन।
तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया वैदिक साहित्य, संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। और इसको देखिए, सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद।